हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। ठीक है, आज हम लोग पर्यावरण के महज 35-36 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके आगामी CGPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगामी कुछ दिनों पश्चात मतलब 12 फरवरी को, मैंने धोखा से 5 फरवरी बोल दिया था, कल 12 फरवरी को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अच्छे से तैयारी कर लिया होगा। बस रिवीजन करिए, जो चीज़ें एक बार पढ़ लिए हैं उसको रिकॉल करें। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न से। इसमें कुछ महत्वपूर्ण गठन है, मतलब करंट अफेयर को भी इसमें जोड़ा गया है। ओके, ध्यान रखें। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो ये दिसंबर 2021 में हुआ है। तो डायरेक्टली प्रश्न आंसर पर ही इसमें चर्चा करेंगे। ओके, स्टैटिक भी मिलेगा। ओके, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है वर्तमान में? देवाशीष दास जी। कौन है? देवाशीष दास जी, जो राज्य स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण के वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इस राज्य के किस स्थान पर जैव विविधता पार्क की स्थापना करी गई है? तो ये क्या है? मैनपाट। मैनपाट मतलब सरगुजा। ठीक है, ओके। केसकाल घाटी कहाँ मिलेगा भैया आपको? पारामोड़, कोंडागांव में ना। यहाँ पास आपको एक मंदिर मिलेगी, तेलिन मंदिर, तेलिन घाटी। ओके, एक्चुअल में यहाँ पास तेलिन मंदिर है, इसी कारण ना यहाँ पास एक उसका नाम तेलिन घाटी रखा गया है। और केसकाल घाटी, जैसा कि आपको पता होगा, जो केसकाल घाटी बारामोड़ है। ठीक है, जो सिंपल बात है, ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ बेसिन, ओके, और दंडकारण्य मतलब नीचे वाला बस्तर पठार को अलग करता है। और ध्यान में रखना, ये अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र और इंद्रावती अपवाह तंत्र को अलग करता है। तो ये आपके लिए फैक्ट भी हो गया। और इसी को बोला जाता है फूलों की घाटी। क्या बोला जाता है भैया? फूलों की घाटी। ओके, तो मैं आपको बता दूं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की में जो भी अवार्ड है मैं आपको एक बार बताता हूँ। ठीक, आयोजित जो ये मंत्रालय जो आयोजन करते हैं ना, ठीक है, मतलब नोडल मंत्रालय कौन सा है? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं MOHUA। ठीक, अब बात करते हैं रैंकिंग में। देखो, अगर बात करूँ बेस्ट परफॉर्मिंग में, ठीक, जो बेस्ट परफॉर्मिंग में पहला स्टेट है मध्य प्रदेश, और दूसरा है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, और तीसरा में है महाराष्ट्र। समझ गए? तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश पहला, छत्तीसगढ़ दूसरा और महाराष्ट्र तीसरा। ठीक, अब बात करते हैं 1 लाख से अधिक आबादी। ठीक, और एक होता है 1 लाख से कम आबादी। तो 1 लाख से अधिक आबादी में अंबिकापुर, ठीक, अंबिकापुर 10वें नंबर पर है। कितना नंबर पर है? 10वें नंबर पर है। जबकि 1 लाख से कम आबादी पर पाटन, दुर्ग, ठीक, दूसरे स्थान पर है। ये दोनों को ध्यान में रखना। और अगर बात करें 1 लाख से अधिक आबादी में प्रथम कौन है? इंदौर, जैसे कि रहता है हमेशा, इंदौर। और 1 लाख से कम में दूसरा स्थान तो पाटन देख लेते। पहला स्थान कौन है? पंच, ठीक, गनी, महाराष्ट्र। तो ये इतना फैक्ट कम से कम आपको ध्यान में रखना। और फिर अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। 50,00,000 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख, 25,000 से 50,000, 15 से 50, तो उतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, तो इतना कम से कम ध्यान में रखना। लेकिन 50,000 से 1 लाख के बीच में चिरमिरी पहले स्थान में है। चिरमिरी को आप एक बार नोट करके रख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है ना, तो ध्यान से देखना, स्वच्छता मिशन ग्रामीण, ठीक, में छत्तीसगढ़ ने उत्कृष्ट कार्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये है चौथा स्थान। यहाँ पर ग्रामीण शब्द का उल्लेख है ना, जो भी बता रहा तो शहरी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखते हैं। ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, का मतलब क्या होता है? तो किसी भी क्षेत्र में ODF तब घोषित किया जाता है जब यदि दिन कि किसी भी समय एक व्यक्ति खुले में शौच ना करे, तो ऐसे स्थान को ODF फ्री बोला जाता है। मतलब दिन के समय ना, यहाँ पर दिन या रात नहीं होता ना, तो सिर्फ ये दिन के समय में याद रखना। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा। तो इसका विकल्प क्या होना चाहिए? उपरोक्त में से पहला, केवल बी। अगला प्रश्न है, देखो, कौन सा कथन असत्य है आपको चुनना है। पहला कथन क्या है कि स्वच्छता मिशन
योजना केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की एक पहल है। बिल्कुल सही। अभी देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पर प्रथम नंबर है। तो याद रखना, जैसे मान लो ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ है, ये भारत की मैप है, तो ईस्ट जोन में प्रथम नंबर कौन सा है? भारत। तो ये ध्यान में रखना, ये ग्रामीण वाला रिपोर्ट। और अगला है कि स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में दुर्ग जिला दूसरे नंबर पर, जबकि बालोद तीसरे नंबर पर है। तो ये तीनों कथन कैसा है भैया? सत्य है। तो दुर्ग दूसरे, बालोद तीसरा, किसमें? ईस्ट जोन में, ग्रामीण के हिसाब से बात करो। और ग्रामीण क्षेत्र में कितना? पहला, छत्तीसगढ़ का है। मंत्रालय केंद्रीय और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। तो तीनों कथन तो सत्य है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला जो उपकरण है कौन सा है? एज यूजुअल एयर कंडीशनर, मतलब एसी। ठीक है, वातानुकूलित इसको बोलते हैं। ओके, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने के वाले स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले बैक्टीरिया है? एजिटोबैक्टर। क्या नाम है? एजिटोबैक्टर। 1 मिनट। अगला प्रश्न है कि जैव भार को उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की उदाहरण है, विशेषता है? तो ये महासागर होगा ना, ऐसे करके होता है भैया उल्टा। ठीक है, एक्चुअल में हाँ, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैव उल्टा पिरामिड अगर बात करेंगे तो महासागर को देख लेना। ठीक, अच्छा, इसका पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो कहाँ से प्राप्त करें? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, निम्न कथनों पर विचार करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार का नाम बदल के गहिरा गुरु जी के नाम पर जो पर्यावरण क्षेत्र पर पुरस्कार का नाम कर दिया गया है। तो ये कथन तो सही है। गौ रक्षक के लिए 1 लाख रुपए दिया जाता है, ये भी लगभग सही है। और छत्तीसगढ़ के हसदेव और आरण्य क्षेत्र के खनन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने पर लोगों ने विरोध किया था, ये भी सही है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होना चाहिए? तीनों कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया? अभी देखा हमने मेन पार्ट में, ऑप्शन नंबर बी। ओके, हाल ही में नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरण योद्धा को अवार्ड मिला था? ये खुशी ठाकुर है। नाम को आपको ध्यान में रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कहीं भी नोट करके रख लेना। तो खुशी ठाकुर को पर्यावरण योद्धा अवार्ड से नवाजित किया गया। कहाँ? नेपाल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ये भाई अब स्टैटिक कहा जाता है कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत में भी मतलब भारत ने भी भाग लिया था। बिल्कुल, भारत ने भाग लिया था। ठीक है, एक चीज़ 1984 में जो भोपाल गैस रिसाव के बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो ये एक प्रमुख कारण था, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण ये रिसाव हुआ था, काफ़ी लोगों की जान गई, बहुत भयावह स्थिति रहा उस समय। तब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ये भी कथन सही है। पर्यावरण संरक्षण लाने वाला भारत पहला कानून बनाया, मतलब ये नियम लाने वाला पहला कानून भारत बना है क्या? तो मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और बहुत सारे देश ने ये कर चुके हैं, तब कर चुका था। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ 3 दिख रहा है गलत कर दो, ये तो एक ही है। तो ये दोनों कथन में सही होगा, पहला और तीसरा। मतलब 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, और उसके बाद 1984 में रिसाव के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना एज यूजुअल, ठीक है, 2010, 18 अक्टूबर 2010। अगला प्रश्न है, पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी देखा हमने, एक्चुअल में देखा नहीं, फिर बता देता हूँ, ये तीसरा स्थान है। तो वहाँ पर क्या पूछा था? पहला स्थान, पहली स्थान थी क्या भारत के? पहला राष्ट्र था क्या? तो वहाँ पर हमने गलत किया। तो स्थान कौन सा था? दूसरा या तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखते हैं विभिन्न सम्मेलन को मैच करते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, वियना सम्मेलन, वियना। ओके, जो जानते हैं उसको पहले करें क्या? देखते हैं कौन सा हम जानते हैं। देखो, स्टॉकहोम सम्मेलन जानते हैं 1972, वियना को छोड़ दो। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, यही नाम था ना। क्योटो प्रोटोकॉल 97, तो वियना 85। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? 3, 1, 4, 2, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा वैश्विक संधि है जो हरित गृह गैसों के उत्सर्जन पर बाध्यकारी परिसीमा तय करती है? तो यही तो काल था ना, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में।
तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे CO2 हो गया, बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसको प्रतिबंधित करा गया, बाध्यकारी किया गया कि इसमें उत्सर्जन कम हो। सुमेलित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, तंबाकू निषेध दिवस 5 में नहीं 31 मई, ठीक है, और ओजोन दिवस 16 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 5, ये हुआ था 1997 में। अगला एजेंडा 21 के बारे में बताना है। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण नियम एक दस्तावेज तैयार किया गया था, वही 21 एजेंडा 21 कहलाता था। बिल्कुल सही। इसमें 182 देशों ने प्रतिनिधित्व करा और मतलब सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया। बिल्कुल। एजेंडा 21 बाध्यकारी था क्या? अगर बाध्यकारी होता, ठीक, तो सब राष्ट्र इसको मानते ना। अमेरिका क्यों ही इसका उल्लंघन करता, चाइना क्यों इसका उल्लंघन करता? तो ये बाध्यकारी नहीं था। तो केवल 2-3 गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, कि जल कितना प्रदूषित है। अगर BOD ज़्यादा रहेगा तो जल प्रदूषित, जबकि COD ज़्यादा रहेगा तो जल सुरक्षित, ठीक है, मतलब साफ रहेगा। जोड़ी मिलान करना है 1 और 2 को, वैसे मिला हुआ है, दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान, ये आपको मिलेगा जोधपुर में, ठीक है। वन अनुसंधान देहरादून में मिलेगा। रिपोर्ट पब्लिश करता है फॉरेस्ट रिपोर्ट, ओके। इस बार का कौन सा नंबर का है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट और हिमालय वन अनुसंधान शिमला। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भैया? जैसे तो मिला हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना, 4 3 2 1 ऐसा करके। अगला आगे देखते हैं। रियो सम्मेलन निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव में शामिल नहीं था? देखो, रियो सम्मेलन में ग्रीन हाउस संबंधित उत्पादन में कटौती, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण को शुद्ध करना, लेकिन ये जो है ना ओजोन, ये एक्चुअल में रियो डी जेनेरो में नहीं था, ये क्योटो प्रोटोकॉल में था। इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? एक हरित ग्रीन प्रभाव में योगदान नहीं होता जिनका, तो वो है नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब कुल मिला के CO2 दिख जाएगा, CFC दिख जाएगा और CH4 दिख जाएगा, लेकिन आपको नाइट्रोजन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सुमेलित है, एक बार पढ़ना है कि वियना सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। बिल्कुल 85 में हुआ। एक चीज, हेलसिंकी समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए हेलसिंकी सम्मेलन हुआ। टोरंटो CO2 के लिए, मतलब ग्रीन हाउस गैस के लिए, जबकि रियो एजेंडा 21। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो भाई, कि वियना ओजोन संरक्षण, हेलसिंकी समुद्री पर्यावरण, टोरंटो ग्रीन हाउस, जबकि रियो एजेंडा 21। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, पिंक डाटा सूची किस जीवों के संरक्षण के लिए है? तो संकट वन्य जीव, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्गों को प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, एक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर से देखना है संस्था और मुख्यालय। UNFCCC का मुख्यालय बोर्न जर्मनी मिलेगा। UNEP, ठीक है, केन्या मिलेगा। WWF ये मिलेगा ग्लांड स्विट्जरलैंड, जबकि WMO जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो याद रखना, देखो WWF और WMO और स्विट्जरलैंड मिलेगा, लेकिन ग्लैंड और जिनेवा में, ठीक है। यार WWF मतलब वो रेसलिंग वाला मत समझना ना भाई। अच्छा, आपको बताना है कि WMO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मतलब हेड कौन है। अगला, भारत में शक्ति खंड में भाग में जो ऊर्जा का जो क्रम होता है ना, कहाँ से ज़्यादा प्राप्त होता है? तो आपका क्रम को ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा ताप से, फिर जल से, फिर न्यूक्लियस से, फिर वायु से, ऑप्शन नंबर बी। CFC का प्रयोग एयर कंडीशनर में, बिल्कुल प्लास्टिक पर, दवा उद्योगों में और प्रशीतक के रूप में। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP का प्रारंभ कब हुआ? जून 1972 को। स्टॉकहोम सम्मेलन याद होगा, ठीक। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कहाँ आयोजन किया? जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन नंबर सी। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस तो फिर पता होगा 16 सितंबर। इसका थीम एक बार पढ़ लेना। भोपाल की दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड 1986 में। और चिपको आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो आपको बताना है।
तो आपको पता होना चाहिए ना भाई, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। अरे सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन किससे? सुंदरलाल बहुगुणा जी से। ओके। ओजोन गैस देखो, ऐसे पृथ्वी को कई लेयर में डिवाइड किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, फिर वायुमंडल। तो ये जो पृथ्वी से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में क्षोभ मंडल है, जहाँ पर जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं मौसम संबंधित, और उसके बाद 12 से 50 किलोमीटर में आपको समताप मंडल मिलेगा, ठीक। ट्रोपोस्फियर, एक्चुअल में स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर तो क्षोभ मंडल को कहते हैं। तो यहाँ से 35 से 50 किलोमीटर, मतलब अगर लमसम में अगर ध्यान में रखना है तो 30 से 60, अगर यहाँ पर ऑप्शन की व्याप में, वैसे तो मैं 35 से 50 बोल रहा था और यही है वो, ठीक है। तो यहाँ के इसी के मध्य आपको ओजोन परत प्राप्त होगा, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है, ठीक, उससे पृथ्वी की रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अगला, लाइकेन निम्नलिखित में से किसका प्रदूषक है? ये SO2 का। वैसे 35-36 बोला था, लेकिन बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन 50 कर लेते हैं। चार्नोबिल परमाणु संयंत्र में रिसाव कब हुआ भैया? अप्रैल 1986 को। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना, तो ये हुआ था 1900, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो, ये आंसर तो आपको बताना चाहिए ना कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण मंडल की स्थापना कब हुई थी? 48 में, 70 में, 82 में या 72 में। और साथ ही बताइएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, साथ में बताइएगा जल प्रदूषण अधिनियम, ठीक। तो ये सबको देख लेना एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ओके, हमने अभी तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जैसे देखना, बहुकोशिकीय समुद्री शैवाल कहाँ मिला? ये महासमुंद में मिला। पहला चीज़ तो महासमुंद में एक हुआ, याद रखना है ना। तो सुरंगी नदी के खंड पर ये आपको प्राप्त होता है। तो ये जो है ना, आपको कहाँ इसका जो सर्वेक्षण हुआ ना, शोध कहाँ किया गया? बीरबल साहनी लेब में। बीरबल साहनी लेब कहाँ मिलेगा भैया? लखनऊ में। आपको इतना ध्यान में रखना है। और भूरे रंग की शैवाल प्राप्त हुए, बस इतना देखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का द जुरासिक पार्क, छत्तीसगढ़ का जुरासिक पार्क, द जुरासिक पार्क, आपको बता दूं इसका आंसर होगा हरी घाटी बेलाडीला, ध्यान में रखिएगा, हरी घाटी बेलाडीला, ठीक। दंतेवाड़ा क्षेत्र में है ना। तो इसको याद रखना। इसमें ना टी फर्न बगीचे और झरना प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये जुरासिक युग का था, मतलब 36 करोड़ साल पुराना, तो इसी कारण ये थोड़ा चर्चा में है। ओके, छत्तीसगढ़ में आप वेटलैंड देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में वेटलैंड एक बार आपको चर्चा में रखना, ध्यान में रखना है। एक्चुअल में क्या है ना, वेटलैंड मतलब क्या होता है? नम भूमि, ठीक है। तो वह भूमि जिसमें पानी से भरा हो, वही तो वेटलैंड कहलाएगा ना। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में अभी बहुत सारे स्थान को, जैसे अचानक मार, ठीक, मैं लिखूंगा नहीं, बोलूँगा, अचानक मार हो गया, ठीक। फुटहामुड़ा धमतरी में ना, गिधवा परसदा, ओके। और नौधा बेमेतरा ना, एरमशाही बेमेतरा, बलौदी, अचानकपुर, संतारा और चिंचा गांव को वेटलैंड साइड में नियुक्त किया, मतलब इसमें ढूंढा है, मतलब इसको चिन्हित किया गया है। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, मतलब कुल मिला के अब प्रदेश में 3500 से अधिक वेटलैंड हो चुके हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, आर्द्र भूमि भारत में कितने हैं? 75, ठीक है। रामसलों की संख्या, एक्चुअल में रामसल है ना, तो रामसल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रामसर साइड ऐसे वेटलैंड होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। और 1971 में ईरान जो शहर है ना, वहाँ, ठीक, रामसर में एक सम्मेलन हुआ। तो इस आधार पर दुनिया भर की जो वेटलैंड की स्थायी उपयोग है ना और संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई, जिसमें 2400 रामसर साइट घोषित किए गए। तो वर्तमान में देश में, मतलब भारत में कितने हैं रामसर साइट? 75। और छत्तीसगढ़ की जो अभी मैं था ना, गिधवा परसदा, अचानक मार, संतारा, अचानकपुर, बेतौली, एक बार पढ़ लेना। ये आपको ध्यान में रखना है, ये रामसर
के रूप में, मतलब इसको घोषित करेंगे चर्चा में। ठीक, आगे बात करते हैं। वैसे तो लक्ष्मण झूला के बारे में बताने से पहले मैं लक्ष्मण झूला लास्ट टॉपिक रहेगा, लेकिन मैं बता दूं, प्रदेश में 4 ऐतिहासिक पुरातत्व, 4 ऐतिहासिक लिखूंगा तो समझ आएगा, पुरातात्विक, ठीक है, स्मारकों का संरक्षण। नाम देख लो कौन कौन से हैं। देखो पहला नाम तो देख लो, मटकू द्वीप, कहाँ है ये? मुंगेली में। दूसरा तर्री घाट, ये कहाँ मिलेगा? दुर्ग में। ठीक, उसके बाद आप महेशपुर कहाँ मिलेगा भैया? सरगुजा, कई जगह सूरजपुर दिखता है। डमरू, याद रखना, बलौदा बाजार। तो ये 4 जगह को ऐतिहासिक पुरातात्विक स्मारक घोषित करने का संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में केंद्र संरक्षित स्मारक 46 है, जबकि राज्य संरक्षित स्मारक 48 है। और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट सेक्शन है, लक्ष्मण झूला। मैं आपको नाम बस बता देता हूँ। देखो पहला है महादेव घाट, कौन सी नदी पर? खारून नदी पर। ओके। दूसरा है राजिम, गरियाबंद पर। ठीक, महानदी। तो प्रदेश का पहला लक्ष्मण झूला महादेव घाट है, और याद रखना सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला क्या है? राजिम है। ठीक है। एक्चुअल में ठकुराइन टोला आपको कहाँ मिलेगा भैया? ये मिलेगा दुर्ग में, खारून नदी पर। और एक है मरमरा, ठीक, मरमरा तट, दुर्ग मिलेगा शिवनाथ नदी पर। तो कम से कम इतना ध्यान में रखिएगा। ये सेशन है, आपको अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और भाई अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ना है आपको। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।